हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरेकल टू एंड रिद्धि सिद्धि। आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। तो मैंने बहुत बार पेरेंट्स को और न्यूली पेरेंट्स को स्पेशली परेशान होते हुए देखा है कि ना उनका बच्चा जो है वो सही से मतलब रिएक्ट नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है उनके बोलने पे या इस तरीके से। इन सब चीज़ों को लेके बहुत बार पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो एक्चुअली में होता ये है कि अ, हमें कई बार मतलब ये पता ही नहीं होता है कि बच्चा जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड करे या एनीथिंग एल्स वो सब करे, वो उस काम की एज में है या नहीं है। मतलब वो उसकी जो एज है या उसका जो डेवलपमेंट है वो उस एज में जब हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता भी है या नहीं, ये हमें पता ही नहीं होता है और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। मतलब सेम एज का मान लीजिए हमारे बच्चा सेम एज का है, तो हम उसे दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि उसका बच्चा तो इस एज में ये सब काम कर रहा है लेकिन मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है। इस तरीके से पेरेंट्स बहुत बार परेशान होते रहते हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने इसी चीज़ पे बनाया है कि किस एज में मतलब 0 to 6 मंथ की एज में बच्चे का जो डेवलपिंग का या ग्रोइंग का जो माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, तो वो क्या-क्या होते हैं, मतलब किस एज में बच्चा क्या-क्या काम करने लगता है, उस सब को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ में 0 टू लेके मतलब 0 मतलब न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक जब बच्चा होता है तो उसके क्या-क्या माइलस्टोन होते हैं डेवलपिंग के, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि इससे आगे अगर हम जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगी इसकी, जिसमें मैं इसके 6 महीने के बाद का बच्चे का जो माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट करके नए-नए टॉपिक्स के बारे में बताइए कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का जो साथ होता है वो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है और सही सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं और अच्छे से मतलब चाहती हूँ कि बहुत और भी अच्छे से मैं काम करूँ, ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ें और नए पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब जो नई नई माँ बनती हैं, उनको मैं हेल्प कर सकूँ, उनको के बच्चे को रेज़ करने में, उनके बच्चे को ग्रो करने में अच्छे तरीके से मैं उनको हेल्प कर सकूँ। जो मुझे जानकारी है, जो मैंने जो सहा अपने बच्चों के टाइम पे, वो किसी और पेरेंट को ना सहन करना पड़े, इसके लिए मैंने ये चैनल और स्टार्ट किया। और ये सीरीज़ भी उसी तरीके से है कि हमें पता हो कि हमारा बच्चा कब किस एज में क्या करना चाहिए, ताकि हम अगर मान लीजिए हमारा बच्चा उस एज में उस माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। जब हमें अगर किसी चीज़ का डाउट है तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने डॉक्टर से उस चीज़ के लिए बात करते हैं। तो चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधे आपका वीडियोस आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है, यानी कि 0 महीने का, यानी कि जस्ट बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो विज़िबिलिटी है, मतलब जो बच्चा देख सकता है, वो सिर्फ़ 8 से 10 या 12 इंचेस तक ही बच्चा देख सकता है। उससे ज़्यादा दूर की चीज़ें बच्चों को नहीं दिखाई देती हैं। तो किसी भी बच्चे से, अगर पैदा हुआ बच्चा है, अगर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी दूर की चीज़ को देख कर रिएक्ट करे, तो वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। मतलब बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए विज़िबिलिटी ही नहीं है इतनी कि उसको 12 इंचेस से आगे दिखाई ही नहीं देता है। इसके अलावा बच्चा जो होता है उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। जब पैदा होता है बच्चा तो उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, कलर्स को पहचान नहीं सकता बच्चा। इवन मुझे एक डॉक्टर हैं ने मुझे ये बताया कि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, यानी कि फर्स्ट पहले महीने में या सेकंड महीने में, मतलब पहले से 1 डेढ़ महीने के बीच में बच्चा जो होता है उसको किसी इंसान और किसी डॉल कह लूँ मैं अंतर उसको नहीं पता चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो किसी फ़ेस को
और अगर हम किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर कोई ड्रॉ कर दें अगर कोई फेस, तो उन दोनों में वो डिफरेंस नहीं पता कर सकता, उसके लिए दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो जो लर्निंग कैपेसिटी है या फिजिकल मूवमेंट्स हैं, पहले महीने में कुछ भी ऐसा नहीं होता है बच्चे में। पहला 1 से डेढ़ महीना स्पेशली बच्चा सोने में उसका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो पहले महीने में हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब हमें जो ध्यान देने की बात होती है वो ये होती है कि हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए, उस समय होना चाहिए बच्चे को लैचिंग सिखाने में, यानी कि उसको ब्रेस्ट फीड करना सिखाना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। बच्चे को वो आना चाहिए, लैच करना आना चाहिए। दूसरा हमें ये समझ में आना चाहिए कि बच्चा जो है वो जब भूखा है तो वो क्या साइन करता है, मतलब हमारे बच्चे के हंगर साइन जो हैं वो क्या हैं। तो वो जो मदर होती है वो स्पेशली वो ये चीज़ समझने लगती है कि क्या मतलब उसके बच्चे का साइन है। जब वो भूखा होता है तो वो रोता है या क्या करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें समझना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा भी पैदा हुआ होता है और वो जब पेट में होता है तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको सब कुछ अपने आप मिलता रहता है। तो बाहर आके बच्चे को उस नए एनवायरनमेंट में जो कि उसके लिए फिज़िकली भी अलग होता है और वर्क इमोशनली हर तरीके से उसके लिए अलग हो जाता है, तो वो चीज़ बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट रहती है। और माँ भी नई माँ बनी होती है तो उसको भी चीज़ें समझने में वक़्त लगता है, बच्चे की ज़रूरतें और अ, उसको चीज़ें सिखाने में, ये सब चीज़ें में माँ को भी वक़्त लगता है, क्योंकि जैसे बच्चा नया होता है वैसे माँ भी नई होती है उस वक़्त। तो इसलिए पहले महीने में 1 से 2 महीने के बीच में बच्चा अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम सोने में ही लगाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चा सोता है, क्योंकि सोने से बच्चे की एनर्जी जो होती है वो वेस्ट नहीं होती है, बच्चे को फिज़िकली बढ़ने में उससे मदद मिलती है। ठीक है? अब आते हैं सेकंड से थर्ड मंथ जो है, थर्ड मंथ तक का मैं आपको बता रही हूँ। तो थर्ड मंथ तक क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो फिज़िकली अ, आइडेंटिफ़ाई करने लग जाता है, रिकॉग्निशन करने लग जाता है, मतलब वो फेसेस को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है? इसके अलावा कूइंग करने लगता है। कूइंग मतलब जैसे बच्चा अ, गाना, मैं कहूँगी कि गाने जैसा मतलब इस तरीके के जो साउंड होते हैं बच्चा वो निकालना शुरू करता है, जिनका वो ट्राई करने लग जाता है। अ, अल जैसे गाने जैसे साउंड्स होते हैं, कूइंग जिसको बोलते हैं, बच्चा वो गर्गलिंग जैसा साउंड निकालना शुरू कर देता है। ठीक है? इसके अलावा जैसे-जैसे तीसरे महीने में बच्चा एंटर करने लगता है, बच्चे का जो नेक है, उसे वो होल्ड करना शुरू कर देता है। होल्ड का मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि बच्चा पूरी तरीके से अपनी गर्दन को सँभालने लगे, लेकिन हाँ, जो उसका स्टार्टिंग में पोज़ीशन होती है हेड को लेके, वैसा नहीं रहता है। जब आप बच्चे को वर्टिकल पोज़ीशन में पकड़ते हो, तो बच्चा अपने हेड को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर पाता है। ठीक है? आपको डिफ़रेंस समझ में आने लग जाता है कि हाँ, अभी बच्चा हल्का-हल्का मतलब ट्राई करने लगा है अपनी नेक को होल्ड करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन होता है बच्चे का थर्ड मंथ के टाइम पे, ये तीसरे महीने से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है? फिर इसके अलावा क्या करता है, बच्चा कोशिश करता है हाथ से चीज़ों को पकड़ने की, यानी कि हैंड ग्रैस्पिंग शुरू हो जाती है। उसको जब आस-पास में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा लेग्स के और आर्म्स के जो मूवमेंट होते हैं वो स्मूथ होने मतलब मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। धीरे-धीरे बच्चा अपने हाथों को और पैरों को ऊपर उठाने लगता है, खेलना शुरू कर देता है, आँखों से चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चे को जैसे लटकाने वाले खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, उनको रखते हैं, वो घूमते हैं, उनके साथ-साथ बच्चा अपनी आइज़ को भी रोटेट करता है, या कोई चीज़ मूवमेंट कोई मूव कर रही है कोई चीज़ अगर बच्चे के आस-पास में, तो वो उनके साथ में अपनी आइज़ को घुमाता है, मतलब फ़ॉलो करता है अपनी आइज़ के साथ में उन सब चीज़ों को। ये तीसरे महीने से बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। बच्चा अपना एन्जॉय करने लग जाता है, खेलना एन्जॉय करने लग जाता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो बच्चा जो है वो एक अलग तरह के ग्रोइंग स्टेज में आ जाता है थर्ड मंथ में आके। इसके अलावा बच्चा टमी टाइम लेने लग जाता है। टमी टाइम जो होता है मतलब बच्चा अपने पेट के बल हम उसको लिटा देते हैं, उसको टमी टाइम बोलते हैं। वो
उसको भी उस जब हम टमी टाइम के लिए हम बच्चे को रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी जो नेक है उसको थोड़ा-थोड़ा उठाने लग जाता है 180 के एंगल में, उसको होल्ड करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, थक जाता है जल्दी से तो नीचे भी सिर कर लेता है। ये सब चीज़ें 3rd मंथ में बच्चे की स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा मतलब फेसेस को ऑब्ज़र्व करने लग जाता है, कलर्स को पहचानना, ब्राइटनेस को पहचानना, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे स्टार्ट होने लगती हैं तीसरे महीने में, ठीक है। पर तीसरे महीने का जो मेन जो उसका है माइलस्टोन वो है अपने नेक को होल्ड करने का, ठीक है। इसके अलावा 4th टू 5th मंथ में मतलब चौथे 5वें महीने में जो बच्चा बेबी है वो क्या करता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या पीपल्स लोग जो होते हैं उनके साथ में वो खेलना शुरू कर देता है, उससे इन्जॉय करता है, खेलना शुरू कर देता है। इसके अलावा अम, क्या होता है ना कि बच्चे कॉपी करना मतलब वो हमें देख के सब कुछ सीखते हैं ना, तो सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप स्माइल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड में आपको स्माइल करेंगे। ये कॉपी करना शुरू कर देते हैं, फेसेस बनाना, ये सब चीज़ें करना बच्चा स्टार्ट कर देता है अपने चौथे से लेके 5वें महीने के बीच की ये सारी मूवमेंट्स होने लग जाती हैं बच्चे के अंदर। इसके अलावा बच्चा जो है जो बच्चा है वो बेबल्स करना, बेबल्स मतलब कि तुतलाना, जैसे कि तुतलाना मतलब कि बिना मतलब के वर्ड्स बोलना। बच्चा बहुत कुछ बोलता है ना, अपन जिसको बोलते हैं ब्ला 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 बल बल बल, इस तरीके से बच्चा करने लग जाता है जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, बस बच्चा बोलना स्टार्ट करना लगता है तो वो साउंड्स बच्चा निकालना शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चे का जो क्राइंग वे है मतलब रोने का जो तरीका है उसमें डिफरेंस आने लग जाते हैं। मतलब कि अलग-अलग जैसे माँ जो होती है वो स्पेशली उस वक़्त समझने लग जाती है कि उसका बच्चा जो है वो किस वज़ह से रो रहा है। मतलब उनके उसके रोने के जो तरीके हैं उनमें डिफ़रेंस आने लग जाता है। बच्चा कब खाने के लिए यानी कि भूख के लिए रो रहा है या कब उसको पेन हो रहा है या कब उसको कुछ चाहिए जिसके लिए वो रो रहा है। तो बच्चे के जो क्राइंग वे है वो डिफ़रेंशिएट होने लग जाता है। माँ को स्पेशली समझ में आने लग जाता है। वो समझने लग जाती है कि बच्चा कब किस लिए रो रहा है। वो जो स्पेसिफ़िक डिफ़रेंस है ना क्राइंग का, वो सिर्फ़ एक माँ ही समझ सकती है, बाकी सबको वो सेम ही लगेगा। बट माँ को समझ में आने लग जाता है कि बच्चे का जो रोने का तरीका है वो उसमें थोड़ा-थोड़ा चेंज है। कब बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है वो माँ को समझ में आने लगता है। इसके अलावा जो मेन माइलस्टोन होता है 4 टू 5 मंथ के बीच में वो होता है सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से पकड़ना, उसकी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है मतलब ग्रैस्प जो करता है बच्चा उसको बहुत अच्छे से वो पकड़ने लगता है और बिना सपोर्ट के पकड़ने लगता है और उसको चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा रोल ओवर होना शुरू कर देता है, मतलब टमी टू बैक बच्चा रोल ओवर होने लग जाता है बेड के ऊपर, खिसकना शुरू कर देता है, रेंगना शुरू कर देता है अ, इस टाइम पे। और इसके अलावा हाथों से मतलब अ, किसी भी चीज़ को पकड़ के हाथों से उसको मुँह में लेके जाना, ये बच्चों का सबसे फ़ेवरेट काम होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ के मुँह में डालना। ये सब करना बच्चा चौथे 5वें महीने में स्टार्ट कर देता है। 6 मंथ आते ही बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर्स को पहचानने लगता है। इमोशंस पे भी मतलब इमोशंस भी बच्चे को समझ में आने लग जाते हैं। अगर आप स्माइलिंग फेस बनाते हैं तो बच्चा स्माइल करता है और अगर आप क्राइंग फेस बनाने लगते हैं तो बच्चा भी क्राइंग फेस बना लेता है या क्राई करना शुरू कर देता है। तो मतलब छठे महीने तक बच्चे को इमोशंस का समझ आ जाता है, वो इमोशंस को समझने लग जाता है और इमोशंस पे साउंड्स भी क्रिएट करने लगता है। खुशी मतलब जैसे अगर खुश है तो बहुत तेज़ हँसना और दुखी हैं तो रोना, इस तरीके से इमोशंस पे साउंड्स क्रिएट करने लगता है बच्चा। इसके अलावा खुद को मिरर में देखना शुरू कर देता है। बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, नई-नई चीज़ों को देखना, उन्हें पकड़ना। इसके अलावा एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ों को पास करना शुरू कर देता है। अगर आप बच्चे को खड़ा करते हैं मतलब वर्टिकल ऐसे खिलाने के लिए आप उसको खड़ा, तो वो अपने लेग्स में वेट लेना शुरू कर देता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा अपना वज़न साधने लग जाता है। इसके अलावा क्रॉलिंग शुरू कर दे बैक क्रॉलिंग शुरू कर देता है, मतलब ऐसे हाथ टिका के और पीछे की तरफ बच्चा सरकना लग जाता है, इस टाइम पे रेंगना शुरू कर देता है।
तो फिज़िकल जो माइलस्टोन्स हैं ना वो काफ़ी आते हैं बच्चे में इस टाइम पे। फिज़िकली काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है 6 मंथ में। बच्चा प्रॉपरली बैठने लग जाता है छठे महीने में आके। और इसके अलावा रोल ओवर जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में बच्चा करने लगता है, दोनों डायरेक्शन में आराम से रोल कर जाता है। इसके अलावा रॉक्स एंड फोर्थ मतलब कि आगे ऐसे झुकना, ये सब चीज़ें बच्चा करने लग जाता है, बिना किसी सपोर्ट के क्रॉल करता है आराम से। तो इस तरीके के ये सारे डेवलपमेंट 6 महीने तक बच्चे में हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे 6 मंथ से ऊपर बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही वीडियो में लेना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों के माइलस्टोन्स क्या होते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।